नमस्कार मित्रों। क्या आप लोगों को मालूम है कि मंदिर की संपत्तियां या जमीन बेची जा सकती है या नहीं? मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर की बेची गई जमीन की सारी रजिस्ट्री रद्द कर दी। क्या आपको पता है कि तमिलनाडु के एक मंदिर की 30 करोड़ रुपए की जमीन बेच दी गई थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। जी हाँ मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मद्रास हाईकोर्ट के 15 दिसंबर 2025 को दिए गए एक निर्णय की, जिसमें यह पता लगा कि किस प्रकार खुद हिंदुओं द्वारा अपने मंदिरों की जमीनें, जो भगवान की संपत्ति होती है, अपने तुच्छ स्वार्थ के कारण बेच दी गई थी। और इतना ही नहीं, उन हिंदुओं ने जमीनें बेची हैं जिनके ऊपर मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी थी। और वहीं तमिलनाडु सरकार ने, जिनके ऊपर राज्य के मंदिरों की रक्षा का दायित्व है, भूमि की इस अवैध बिक्री को वैध ठहराने का पूरा प्रयास भी किया। लेकिन मंदिर के एक भक्त केजी कृष्णन मंदिर की संपत्ति बचाने के लिए कोर्ट में निरंतर गुहार लगाते रहे और अंत में उनकी जीत हुई। फैसला कोर्ट ने उनके पक्ष में दिया। मित्रों, आपने एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी हां, यह कहावत पहले भी हिंदुओं के ऊपर सटीक बैठती थी और आज भी सटीक है। इतिहास भी गवाह है जयचंद और मानसिंह जैसे राजाओं का। अगर जयचंद ने पृथ्वीराज सिंह चौहान जैसे योद्धा के खिलाफ आक्रमणकारियों के लिए द्वार नहीं खोला होता और मानसिंह ने मुगल तलवार को खुद अपने हाथों में लेकर के उसकी दिशा वीर महाराणा प्रताप की तरफ नहीं मोड़ दी होती, तो आज हमारा इतिहास ही कुछ और होता। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गद्दारी नहीं थी, यह एक प्रवृत्ति है जहां ईश्वर और राष्ट्र से ऊपर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ रखा जाता है। मित्रों, आज जिस मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं वह सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नीलामी का नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या देवता की संपत्ति को सरकारी सिस्टम की मिलीभगत से निजी हाथों में सौंपा जा सकता है? यह बड़ा सवाल है मित्रों। मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस अनीता सुमंत एवं जस्टिस एन सेंथिल कुमार ने 15 दिसंबर 2025 को दिए अपने ऐतिहासिक निर्णय में इसका साफ साफ उत्तर दे दिया है और दो टूक उत्तर दिया है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला तमिलनाडु के कदायनल्लूर स्थित अरलिमुगु अन्नामलैनाथर मंदिर की लगभग 3.93 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ है। मतलब 1,71,191 वर्ग फुट जमीन की बात है मित्रों। मंदिर की यह भूमि आज के बाजार मूल्य पर अगर देखी जाए तो लगभग 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपए के बीच की बैठती है। यह भूमि मंदिर की थी और मंदिर की आय तथा धार्मिक प्रयोजनों के लिए भक्तों द्वारा समर्पित की गई थी। वर्ष 1992 में तत्कालीन ट्रस्टी ने इस भूमि को बेचने का प्रस्ताव रखा और यह कहा कि इसे बेच करके पैसे को मंदिर के नाम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे और उससे फिर मंदिर का खर्चा चलाते रहेंगे। कोर्ट ने यह बात नहीं मानी। 1995 में मंदिर की जमीन सार्वजनिक नीलामी भी करा दी गई, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं ट्रस्टी का सगा रिश्तेदार था। इतना ही नहीं, नीलामी के माध्यम से मंदिर की भूमि ऐसे व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर कर दी गई जिनका मंदिर या उसके धार्मिक उद्देश्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मतलब उनका हिंदू से या सनातन से कोई लेना देना नहीं था। मंदिर की भूमि पर एक मस्जिद तक बन गई। बहरहाल कानून स्पष्ट है। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ न्यास अधिनियम 1959 की धारा 34 के तहत मंदिर की भूमि तभी बेची जा सकती है जब वह मंदिर के हित में आवश्यक हो और उससे पहले जनता से, भक्तों से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हो, सलाह भी ले ली गई हो। लेकिन यहां आपत्तियां नीलामी के बाद मांगी गई और उन पर वास्तविक विचार भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, बाद में HRNCE के आयुक्त अर्थात हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट, जो तमिलनाडु में है, जो मंदिरों की निगरानी करने वाली राज्य सरकार की एक संस्था है, उसके आयुक्त ने भी यह कहते हुए बिक्री रद्द कर दी थी कि प्रक्रिया कानून के अनुसार की ही नहीं गई थी। इसके बावजूद वर्ष 2002 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी कर HRNCE आयुक्त के जो उन्होंने भूमि नीलामी रद्दीकरण आदेश दिया था उसको ही पलट दिया और उसके बाद खरीदारों के नाम कागजों पर चढ़वाने के आदेश देकर के इस अवैध बिक्री को वैध ठहराने का प्रयास भी किया था। और वो भी तब किया था जब सिविल कोर्ट पहले ही 1 जून 2001 को स्पष्ट डिग्री दे चुका था कि मंदिर की भूमि की जो बिक्री है वो अवैध है और सारी बिक्रियां शून्य मानी जाएंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने व्यवहार में अपने आप को सिविल कोर्ट के ऊपर अपीलीय अदालत मान लिया है, जो कानूनन अस्वीकार है।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि धारा 34 की 4A सरकार को यह अधिकार नहीं देती कि वह धारा 34(1) में निहित सुरक्षा प्रावधानों को ही कुचल दे। बहुत कड़ी टिप्पणी की है मित्रों हाईकोर्ट ने सरकार के ऊपर, तमिलनाडु सरकार के ऊपर। उन्होंने साथ ही कहा है कि मंदिर की संपत्ति कोई साधारण संपत्ति नहीं है, वह देवता की संपत्ति है और राज्य का यह कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करे, न कि उससे वैधता का जामा पहना करके निजी लाभ के लिए सौंप दे। और तमिलनाडु सरकार तो अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए कर ही रही। अंततः अदालत ने सरकार के आदेश, उसके आधार पर किए गए सभी विक्री विलेख और उनसे उत्पन्न सभी अधिकारों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है और सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि मंदिर की भूमि वापस ले ली जाए जिन लोगों ने खरीदी है और मंदिर के अधीन लाई जाए। बहुत बड़ा फैसला, बहुत कड़ा फैसला है मित्रों। ये मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस अनीता सुमंत एवं जस्टिस एन सलतिन कुमार का यह फैसला पूरे देश के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि मंदिरों की संपत्ति पर कोई भी अवैध सौदा, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों ना हो और भले ही उसे मंदिर की देखरेख करने वालों ने किया हो, कानून की कसौटी पर यदि टिक नहीं सकता तो जमीन वापस ले ली जाएगी। यह लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि देवता की संपत्ति की रक्षा की बात है और यह जिम्मेदारी केवल अदालत की नहीं, समाज की भी है। मित्रों, आप लोग भी प्रण करिए कि आप अपनी निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके मंदिर प्रांगण की कोई भी जमीन नहीं खरीदेंगे और यदि आपको लगता है कि अपने क्षेत्र के किसी मंदिर की भूमि, जिसके मालिक मंदिर में स्थापित देवता ही होते हैं, को अवैध रूप से बेचा गया है, भले ही मंदिर की देखरेख करने वालों ने बेचा हो, तो विरोध करें, अपनी आवाज जरूर उठाएं। साथी मित्रों, आपकी इस निर्णय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।